हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर ये सवाल आता है कि भैया ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आए ही आए। मतलब वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। मैं लेकिन हमेशा से कहता हूं पूरी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स आपको पढ़नी है, लेकिन उन टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड बनानी है जिनसे हर साल 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 15 क्वेश्चन मतलब मैं 15 टॉपिक बताऊंगा, उनसे आपके 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिक्स है, पूरा पैटर्न फिक्स है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो वेरी करते हैं इन्हीं टॉपिक से जो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, जो आपके पूरे फिजिक्स को प्यारे बच्चों कवर अप करते हैं। क्लियर है? तो उनके बारे में हम यहां कुछ डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। और कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आप एयरफोर्स की, हालांकि स्पेशली मैं एयरफोर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कोई भी डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर फिजिक्स वहां पूछी जा रही है तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं, चाहे नेवी एसएसआर की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूंगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चले, तो पहले जो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर। यूनिट डायमेंशन और वेक्टर को एक साथ इसलिए कर दिया है क्योंकि यूनिट डायमेंशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और उसी से कनेक्ट होते हुए यहां पर वेक्टर में कुछ चीजें हम स्पेशली यहां पर पढ़ते हैं, और दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कभी भी कोई साल नहीं देखा गया जहां यूनिट डायमेंशन ना पूछी गई हो। आप कमेंट करना अगर एक भी टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, चलिए, आप फील करेंगे कि हर क्वेश्चन, हर टॉपिक हर साल आया है। देखिए यहां पर यूनिट डायमेंशन हमेशा आएगी और वेक्टर से क्वेश्चन हमेशा आपका बनता ही बनता है। अब मैंने यहां पर पूरी काइनेमेटिक्स में से सिर्फ 1D ली है, मैंने 2D में सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनसे क्वेश्चन आ नहीं सकता, आएगा। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन 1D से क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। 1D में बहुत बड़ा पार्ट होता है। 1D में आपको एवरेज स्पीड निकालना, 1D में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना, 1D में आपको ये सारी चीजें जिसमें आपको इक्वेशन दी हो गई है डिस्प्लेसमेंट की, उससे वेलोसिटी निकालना, उससे एक्सेलरेशन फाइंड करना। ठीक है, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको 1D में देखने को मिलती है। 1D में आपको जितनी भी इक्वेशन है मोशंस की, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, उनके न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। तो 1D कंप्लीट आपने कर लिया भाई, आपका पूरा बवाल वहीं से खत्म हो जाएगा, सारी चीजें यहां से आपको मिलने लगेंगी। फिर आता है वर्क पावर एनर्जी। बीच में मैंने फ्रिक्शन को छोड़ दिया। आप कहेंगे कि सर फ्रिक्शन से आते हैं, हर चीज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन छोड़े हैं वो इन्हीं जो बीच में जो टॉपिक छोड़ दिए इनसे आएंगे, लेकिन इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। वर्क पावर एनर्जी से हर साल क्वेश्चन आता है भाई, हर साल। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी पूछ ले आपसे, चाहे वो आपसे वर्क पूछ ले किसी भी तरीके से, चाहे वो आपसे पावर का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो वर्क पावर एनर्जी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स की बात हम कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत चुनिंदा टॉपिक है। मेरा फेवरेट टॉपिक ऑफ फिजिक्स अगर आप कोई कहेंगे तो वो थर्मोडायनेमिक्स है। अलग अलग तरीके से ग्राफ पूछता है, अलग अलग तरीके से चीजें पूछता है, किसमें वर्क ज्यादा होता है, किसमें क्या होता है, ये किस पर डिपेंड है, किस पर नहीं है, ये सारी बातें प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में पूछेगा। क्लियर है? बस उसके बाद में वहां से चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आप कहेंगे क्या ट्रांसमिशन ऑफ हीट नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ना है। क्या थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ना? बिल्कुल पढ़ना है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कार्नोट इंजन का, थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है, थर्मोडायनेमिक्स से वर्क डन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। यानी अगर हम यहां पर बात करें वेव्स की, तो वेव्स में प्यारे बच्चों क्या होगा, जो जर्नली जो वेव्स होती हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी वेव कौन सी होती है, यानी ट्रांसवर्स में कौन सी वेव है, और आपकी लॉन्गिट्यूडनल कौन सी वेव है, कौन मीडियम में चल सकती, कौन मीडियम में नहीं चल सकती, ये कई सारे टाइप। स्टेशनरी वेव क्या होती है, आपकी प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, सारी वेव्स प्यारे बच्चों। बांसुरी में कौन सी तरंग होगी, आपकी क्या कहते हैं शहनाई में कौन सी होगी, ठीक है, आपके अर्थक्वेक में कौन सी होती है, समुद्र में कौन सी होती है, वाटर के ऊपर कौन सी होती है, वाटर के अंदर कौन सी होती है, सारी वेव्स के टाइप आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव का जो फॉर्मूला है y = a sin ओमेगा t माइनस का kx प्यारे बच्चों, उससे क्वेश्चन आता है और मैंने कराया है। मैं खैर कराता सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज से क्वेश्चन बना है अक्सर, हमने देखा है, फील्ड से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर। ठीक है, और इसमें पोटेंशियल भी ऐड कर सकते हो आप, तो उनसे प्यारे बच्चों हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब आ गया इलेक्ट्रिक में फिर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ओम्स लॉ वाला, जिसमें तार को खींचते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तार को नहीं खींचते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों, ये सब इसमें होगा, ये सारी चीजें इसमें प्यारे बच्चों होंगी।
फिर उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। प्यारे बच्चों फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं जब भी पढ़ाता हूं बड़ा जोर देता हूं ये टॉपिक्स आपको रटे होने चाहिए, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने भी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेट की, तो कहीं ना कहीं मैग्नेट में आपको बार मैग्नेट के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आराम से आप चीजों को कर पाएंगे। क्लियर है? और मैग्नेट पढ़ना आसान होता है क्योंकि मैग्नेटिज्म लगभग आपको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हुए चीजें उसमें मिलती जाती हैं। क्लियर? इसमें जो एसी वाला पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अल्टरनेटिंग करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स को मैं कह रहा था, वैसे ये भी प्यारे बच्चों मैग्नेट का आका है। आका इन द सेंस ये सब कुछ है प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बन जाएगा, इंपीडेंस निकालने को, प्रतिबाधा निकालने को क्वेश्चन आ जाएगा, सर्किट पूछ लेगा, एलसीआर सर्किट पूछ लेगा, रेजोनेंस कंडीशन पूछ लेगा, पावर फैक्टर पूछ लेगा। इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, इतने सारे क्वेश्चन भर भर के अगर किसी में है तो वो एसी में आपको मिलेंगे। क्लियर है? लेंस और मिरर, यानी लाइट की शुरुआत हुई तो वहां लेंस और मिरर की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर क्वेश्चन लेंस और मिरर पे बनता है, अक्सर बनता है। क्लियर है जी? ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी क्वेश्चन आता है, ये भी यहां पे डाल देंगे, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, हिंदी में कहते हैं उसको अपवर्तन। क्लियर? रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता, भर के क्वेश्चन। मतलब एग्जाम में आप ये समझिए अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा सेमीकंडक्टर से और उसके बाद लॉजिक गेट से। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है प्यारे बच्चों जो मैंने आपको डिस्कस करे, जिनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आते ही आते हैं। ठीक है? तो सिर्फ इतने टॉपिक्स पे भी अगर आपकी तकड़ी कमांड है, तकड़ी कमांड है भाई, कोई फेल नहीं कर सकता, आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इतनी चीजें थी प्यारे बच्चों जो कि हमने यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। और कैसी चीजें लगी आपको, क्या कोई टॉपिक और रह गया है जिससे क्वेश्चन हमेशा आया है लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा है, तो एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे। और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, राम राम भाई।